आज मैं आपको स्टील स्क्रैबर के ऐसे हैरत अंगेज इस्तेमाल बताऊंगी जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। अगर आप इसको बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो स्टील वाली जाली को तो अगर आपकी इसमें हाँ है कि हाँ इस्तेमाल करते हैं तो आज मैं आपको इस स्टील वाली जाली के ऐसे हैरत अंगेज इस्तेमाल बताऊंगी जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो आज से पहले आपने कभी भी यूट्यूब पर इसका इस्तेमाल इस तरह से नहीं देखा होगा। आज की सारी मेरी टिप जो है बहुत यूजफुल है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। डेली की तरह आज फिर हम आपके लिए छोटे छोटे जुगाड़ और टिप्स लेके हाजिर हुए जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। तो बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। ये देखिए जी, इस तरह के हमारे घर में पॉलीथीन बैग आते हैं जिनको हम ज़ाया समझकर फेंक देते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। तो इस तरह के जो बैग होते हैं ना, बड़े काम के होते हैं, आपने इनको फेंका ना करें। ये आपके लिए हम एक ज़बरदस्त जुगाड़ लेके आए जिससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। जो इस तरह से बड़ा शापर होना वो हमारे बड़े काम का है। तो आपने करना क्या है, इस तरह से आपने करना है। ये देखिए जी, यहाँ से आपने इस तरह से तय लगानी है। ये देखिए, इसमें से आपने थोड़ा सा इसको कट करना है। ये जो हम जुगाड़ आपको दिखा रहे हैं ये आपके भी बड़े काम का है, इससे आप बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा ले सकते हैं। तो ये देखिए जी, इस तरह से हमने कट कर लिया। अब हम इसको कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो आए हम आपको दिखाते हैं हम इसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से हमारे होते हैं बुर्का वगैरह पहनते हैं, उसके जो स्कार्फ वगैरह होते हैं, तो इस तरह से हमने उनको अब हैंग करके अपने दरवाज़ों के पीछे लटकाया होता है या हमने कहीं भी इसको हैंग किया होता है, जिसकी वजह से अक्सर हमने दूसरे तीसरे दिन हमने बाजार जाना होता है, पड़े रहते हैं इस तरह से, तो उनके ऊपर डस्ट आ जाती है जिससे हमारा जो बुर्का होता है या स्कार्फ होता है तो यहाँ पे ना एक तय लग जाती है जो हमें बहुत बुरी लगती है। तो आपने करना क्या, जो ये वाला मैंने पॉलीथीन बैग कट किया ना, तो अब हम आपको बताते हैं किस तरह से आप इससे फ़ायदा ले सकते हैं। तो ये जब भी आपके पास स्कार्फ हो तो इतने बड़े आपके पास पॉलीथीन बैग हो ना, तो आपने इस तरह से जैसे मैंने कट किया ना मिड में से, इस तरह से आपने भी इसको दरमियान में से कट करना और इस तरह से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से। बेशक आपके बुर्का और स्कार्फ वगैरह जो आपके कपड़े वगैरह अलमारी के बाहर भी पड़े हो ना, तो इस तरह से उनके ऊपर डस्ट नहीं लगेगी और आपके जो कपड़े हैं वो बिल्कुल, आपका स्कार्फ आपका बुर्का बिल्कुल सेफ रहेगा। उम्मीद है कि इस टिप से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। इस तरह से ये देखिए जी, कवर हो गया, ना ही इसके ऊपर डस्ट आएगी ना ही इस पर लाइन लगेगी। अगर बड़ा से आपके पास हो पॉलीथीन बैग तो और भी अच्छा है। तो इस तरह से उम्मीद है कि इस मेरी टिप को आप ज़रूर फॉलो करेंगे। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें मेरे चैनल। नेक्स्ट टिप जी आपके लिए सुपर से भी ऊपर होने वाली। इस तरह से हमारे बैग होते हैं तो इतने महंगे होते हैं, तो जब कभी इनकी इस तरह से हमारी जो जिप होती है ना, अक्सर बैगों की वो टूट जाती है। ये तो साबित है, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर आपकी ये वाली कुंडी जो जिप की होती है टूट जाए तो आपने करना क्या, आपने करना है एक आपने लेना है इस तरह से सेफ्टी पिन लेनी, उसको आपने इस तरह से इसके दरमियान में से इस तरह से आपने इसको लगाना है। तो ये देखें जी, अगर आपकी कभी इस बार जिप की ये वाली कुंडी टूट भी जाए तो आप इस तरह से इसके काम ले सकते हैं। तो ये देखें जी, ये खोलने में और बंद करने में कितनी आसानी है। उम्मीद है कि आप भी मेरी इस टिप से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। हमारी कोशिश होती है कि हम आपके लिए जो जुगाड़ लेके आए होते तो छोटे छोटे जुगाड़ है और आपका जो बहुत बड़ा मसला वो हल हो गया। उम्मीद है कि आप मेरी इस टिप से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती तो ज़रूर लाइक करें। तो नेक्स्ट टिप आपके लिए बड़ी यूज़फुल होने वाली, क्योंकि अक्सर हम इस तरह के बिरयानी वगैरह मसाले होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, हमें थोड़ा चाहिए होता है, हमने इसको कट करके निकाल लेते हैं, बाकी इसी तरह से पड़ा रहता है। कुछ तो बिखर जाता है, गिरता है, कुछ इसकी क्वालिटी जो होती है वो कम हो जाती है। तो आपने करना क्या, जब भी आप कभी इस तरह की चीज़ आपके पास हो तो आपने सबसे पहले इस तरह से इसको फोल्ड करना है जैसे मैं कर रही हूँ। ये देखिए जी, इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर आप इस तरह से फोल्ड करेंगे, उसके बाद आप इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो इस तरह की टिपें हमारे घर में होती है। तो आपने करना क्या, ये देखिए जी, आपने इस तरह से टेप लगा दी इसके ऊपर से और इसको इस तरह से नीचे तक लगाएंगे तो इसका जो क्वालिटी है वो बरकरार रहेगी और साथ ही जो आपका इस तरह से बिरयानी मसाला है ना, वो ना तो बिखरेगा ना ही ये देखेगी गिरेगा। ये देखें, मैं आपको उल्टा करके दिखा रही हूँ, कितनी अच्छी तरीके से ये मजबूत हो गया। उम्मीद है कि इस टिप मेरी से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। इसको आप फॉलो करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन कौन इस तरह से करता है। नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि हम इस तरह से हर घर का मसला है कि प्याज हम लेकर ज़्यादा रखते हैं। अक्सर में होता है इस तरह से जब रखते हैं ना तो प्याज इस तरह से गल जाता है, इसमें नमी सी आ जाती है। तो हम किस तरह से इसको रोज़ाना साफ़ करते रहते हैं कि इसको हम साफ़ करें, जो गंदा प्याज है वो निकाल दें और प्याज को हम सफाई करते रहें। तो आपने नमी से बचने के लिए आपने करना क्या, क्योंकि अक्सर हमारे घर में इस तरह के टी पैक के जो खाली डिब्बे वगैरह होते हैं, अक्सर दूसरी चीज़ों के भी होते हैं जिनकी जो हमें पत्ती वगैरह लाते हैं उनके भी डिब्बे होते हैं, तो हम उनको इस तरह से ज़ाया समझकर फेंक देते हैं। तो आपने बिल्कुल भी ज़ाया समझकर इनको फेंकना नहीं, आपने इस तरह से करना है। जब भी आप इस तरह की सब्ज़ी वगैरह, जैसे आपके पास प्याज है, आलू है ना, तो आपने
इन चीज़ों को इस तरह के गत्ते के डब्बे के जो होते हैं ना, उनको आपने इस तरह से कट करके ना इसमें रख देना, ताकि ये जो इसमें नमी है ना वो सारी की सारी ये गत्ते के जो डिब्बे हैं ना, इनके टुकड़े हैं, इसमें ये जज़ब कर लेंगे। तो आपके जो प्याज है और आलू है वो बिल्कुल इसी तरह से रहेंगे, साफ़ सुथरे और नमी से पाक होंगे। उम्मीद है कि इस टिप मेरी से ज़रूर फ़ायदा उठाएगी। अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें। टिप भी जी आपके लिए सुपर से भी ऊपर होने वाली। इस तरह के जब हम आलू बॉयल करते हैं ना, तो ये बहुत मुश्किल से होती है, हमें जल्दी भी होती है। तो जब हमें बड़े आलूओं को बॉयल करना होता है ना, तो बहुत मुश्किल होती है, अंदर तक ये आलू जो गलते नहीं। तो आपने करना क्या, जब भी कभी आपने आलूओं को बॉयल करना है तो सबसे पहले आपने जिस बर्तन में इसको आलूओं को बॉयल करना है ना, तो आपने इस तरह से वो पानी से भर लेना और करना कि आपने आलूओं के छोटे छोटे पीसेस कर लेने, जैसे मैं कर रही हूँ। इस तरह से आप आलूओं को बॉयल करेंगे ना, एक तो आलू आपके बहुत जल्दी बॉयलेंगे और दूसरा ये टाइम भी कम लेंगे और अंदर तक जो इसके है ना वो अच्छी तरीके से गल जाएंगे। उम्मीद है कि मेरी इस टिप से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। कि मैंने आलूओं को बॉयल करना था, मैंने कहा चलो आपके साथ टिप शेयर करती हूँ, क्योंकि अक्सर बहनों का मसला होता है इस तरह से आलू बॉयल करने में बहुत मुश्किल होती है और टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो आज के बाद आपने परेशान नहीं होना। तो आपने जब भी आलूओं को बॉयल करें तो आपने इस तरह से आलूओं को कट कर लेना। इस मेरी टिप से ज़रूर फ़ायदा उठाएगी। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें। जो मेरी बहनें इस तरह के कूची वगैरह, जिसको मेटल की कूची भी कहा जाता है, अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, तो ये मेरी वीडियो उन बहनों के लिए है। बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला। कि जैसे ये आपने मेरी देखी है कि ये वाली कूची जो हम नहीं लेके आते हैं, तो इससे पहले जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं तो वो हो जाती है पुरानी, हम उसको फेंक देते हैं। इस तरह की कुछ हालत हो जाती है। तो इस तरह की जो कूची होती है ना, उसको आपने बिल्कुल नहीं फेंकना, क्योंकि ये हमारे बहुत सारे काम आती है। इस तरह हम इसको करते हैं कि जहाँ पे हमारे हाथ नहीं जाते तो हम इसको इस तरह से इस्तेमाल में लाते हैं। तो आए हम आपको दिखाते हैं किस तरह हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो आपने करना क्या कि ये टिप नंबर 1 है, इस तरह से कि आपने आपके घर में जो भी कंघा बेकार हो, क्योंकि वो हम दोबारा इस्तेमाल तो कर नहीं सकते, ये जो हम इसके साथ करने जा रहे हैं। तो इस तरह से कोई भी आपने पुराना कंघा ले लेना जो इस्तेमाल में नहीं आता। तो आपने इस तरह से इस कंघे के ऐसे इस तरह से इसके ऊपर चढ़ा लेनी है ये वाली जो मेटल की कूची, क्योंकि ये दंदों में अच्छी तरीके से कंघे के दांतों में ये इस तरह से फंस जाती है। तो इसको आपने वहाँ पर इस्तेमाल करना है जहाँ पे आपका हाथ नहीं जाता। तो आपने वहाँ पे कोनों खिदरों में जहाँ पे हमारी मैल फंसी हुई होती है, हम निकाल नहीं सकते, तो उस जगह पे आपने इसको इस्तेमाल करना है। हम आपको दिखाते हैं। हमारा इस पर हाथ नहीं जाता, हमारे इसके ऊपर हमारा बेड होता है, तो इसको इसके पीछे, जैसे बेड के पीछे और टेबलों के पीछे, चेयरों के पीछे हम किस तरह से सफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कंघे के साथ लगाकर ये वाली मेटल की कूची, तो इस तरह से आप अपने घर की सफाई कर सकते हैं। ये देखिए आपके सामने है, तो कितनी ज़बरदस्त इससे सफाई होने वाली। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये देखिए कितनी अच्छे तरीके से इसके एक मेटल की जो बिल्कुल ज़ाया कूची थी उसके साथ किस तरह अच्छा इसका रिजल्ट आया। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। कि कूची को लेके, जैसे कि ये हमारी कूची है, तो हमने घर की बोतलें वगैरह जो हमारे बच्चों को पानी वाली होती है, घर वाली भी जो घर में भी हम पानी इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की बोतलें, तो ये अंदर से साफ़ नहीं होती। तो हमने इसके करना क्या कि इस तरह से आपने इसके ऊपर आगे से अच्छे तरीके से ये लगा लेनी है कूची, और इसको इस तरह से आपने पकड़ना और अपनी बोतल के अंदर इसको ऐड करना है। इस तरह से आपने इसको घुमाना है और इससे आप अपनी जो बोतल है वो इसको अच्छे तरीके से, ये देखिए अंदर तक चली गई है, इसको आपने अच्छे तरीके से एंड तक इसको साफ़ करना। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली, क्योंकि हम पानी पीने वाला है, इससे हम अपनी सेहत के बारे में ज़रा भी रिस्क नहीं ले सकते। तो इस तरह से ये आसानी, ये देखें निकल भी जाती है। वाली टिप्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, इसको आप ज़रूर अप्लाई करें और अपने घर की बोतलों वगैरह को और अपने बच्चों की जो बोतलें पानी की होती है उनको साफ़ करें। उम्मीद है कि ये वाली आपके लिए वो 100% आपको फ़ायदा हो गया। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। मेटल की कूची को लेके, जैसे कि ये हमारी पुरानी है, इसको हमने साफ़ किया, इसके साथ सफाई की, तो अब इसमें एक गंद फंस गया, तो हमने इसको किस तरह से साफ़ करना आए हम आपको दिखाते हैं कैसे हमने इसको साफ़ कर। चूल्हे को जला लेना, इसके ऊपर आपने इस तरह से ये वाली मेटल की कूची जो है इसको अपने इस तरह से अच्छे तरीके से रखना है। ये देखें कितनी आसानी से इसको ये देखें रेड हो गई है। इसको आग भी लगती है लेकिन लगती नहीं है। जब हम इसको निकालेंगे तो फिर ये वैसी हो जाएगी जैसी पहले थी। तो आए हम आपको दिखाते हैं। 2 मिनट आपने इसको इस तरह अच्छे तरीके से उल्टाना पलटाना है और जलाना है। तो उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कितना अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। आए हम आपको दिखाते हैं, इसको चूल्हा बंद करते हैं।
तो ये देखें जी, मैंने चिमटे की मदद से इसको उतारा और इसमें से किस तरह से ये देखें हम इसको झाड़ रहे हैं, इसमें से गंद निकल रहा है। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि हमारी बहनें परेशान हो जाती है कि ये कूची जो थी हमारी मेटल की, ये तो ख़राब होगी, गंदी होगी, अब हम ये साफ़ नहीं हो सकती। तो ये देखें कितने अच्छे तरीके से हमने इसको साफ़ किया। उम्मीद है कि ये वाली भी टिप्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टिप हमारी ये है कि इस तरह से हमारी जो छोटी कैंची होती है वो काम करना छोड़ जाती है, कि जैसे हमें बार बार ज़रूरत होती है। तो हमने इस तरह करना क्या है, ये जो मेटल की कूची है ना, इसको हमने थोड़ा थोड़ा इस तरह से इसके साथ ऐसे काटना है। तो ये देखिए ये बहुत ही अच्छे तरीके से काटना शुरू कर देगी, क्योंकि ये जब ये खुंडी हो जाती है तो ये इसी की मदद से ये बहुत अच्छे तरीके से ये कटना शुरू कर देती है। ये देखिए आपके सामने कितने अच्छे तरीके से ये काट रही है, मोटा मोटा, पहले छोटा भी नहीं काट रही थी। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। अगर इस तरह से आपकी ये जो कैंची है वो गंदी है तो आप इसके ऊपर भी इस तरह से इसको साफ़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपसे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। तो इस तरह से हम रोज़ाना छुरियाँ अपनी जो नाइफ़ होती है इस्तेमाल करते हैं, पीलर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो वो इस्तेमाल करके वो काम करना छोड़ देती है। तो हमने करना क्या है, आज के बाद ये वाली जो मेटल की कुची होती है इसको हमने लेना है और इस तरह से हमने अपनी जो एक छुरियाँ वगैरह होती है उनको हमने इस तरह से इसके ऊपर इस तरह से हमने रगड़ना है। अगर आप इस तरह से भी रगड़ें तो तेज़ हो जाएगी, नहीं तो आपने इसको इस तरह से पकड़ना है। इस तरह से पकड़ने के बाद आपने इस तरह से करना है। तो जो आपकी छुरियाँ काम करना छोड़ देती है वो बहुत तेज़ हो जाती है, क्योंकि हम सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं तो मज़ा ही नहीं आता ये अगर छुरी तेज़ ना हो। अगर वो छुरी काम करना छोड़ दे तो फिर हमें बहुत ही अजियत होती है। तो आज के बाद आपने इस तरह से अपनी छुरी को तेज़ करनी होती है, ना किसी की आपने मिन्नत करनी है, क्योंकि हमें मिन्नतें करनी पड़ती है, किसी को भेजना पड़ता है कि जाए छुरी की धार लगा के लाएँ, तो वो बच्चे जाते भी नहीं हैं। तो हमारे पास भी इतना टाइम नहीं होता कि हम खुद जाएँ। तो इस तरह से आपने करना, आज के बाद अपनी छुरियों को तेज़ करना। इस तरह से आपकी जो छुरियाँ होती है ये वाली देसी टाइप की भी होती है, इनको भी आपने इस तरह से करना। अगर इसके ऊपर जंग वगैरह लग जाए तो वो भी देखें इस तरह से उतर भी जाता है और ये छुरी जो है बहुत तेज़ हो जाती है और काम करना शुरू कर देती है। तो हीलर होते हैं उनको भी आप इस तरह से अब उसके ऊपर रगड़ेंगे तो ये बहुत तेज़ हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टिप भी मेरी इसी तरह से इस मेटल की कूची को लेकर कि जैसे ये ख़राब हो जाती है हम इसको ज़ाया कर देते, तो हमने ज़ाया नहीं करना। हमने आज इससे बड़ा ज़बरदस्त अपने लिए एक बनाना है कि जिससे हमारे घर की कितनी अच्छी सफाई हो जाएगी। ये देखें इसको हमने इस तरह से पकड़ना, इसमें 2 सुराख करने, ये देखें एक यहाँ, इसको हमने धागे को इसमें से गुजार लेना। धागा हमने वो लेना है जो रजाइयाँ सीने वाला होता है, ज़रा थोड़ा मोटा होता है, क्योंकि ये बारीक धागा जो है वो टूट जाता है। तो इस तरह से आपने इसके अंदर से इंटर करना है धागे को, और ये देखें हम इसको इस तरह से करते हैं और इसके आपने ये दोनों सिरे मिला लेने हैं। इस ऐसी बोतल लेनी है आपने, क्योंकि अक्सर हम आपको बताते रहते हैं कि इस तरह की बोतलें आपने ज़ाया नहीं करनी, इसको आपने इसके अंदर एडजस्ट करना, कैसे करना वो हम आपको बताते हैं, क्योंकि हम आपको बार बार बताते रहते हैं। इस तरह से आपने ये वाली सारी कूची को इसके अंदर कर देना। ये देखें इसको आपने ज़बरदस्त तरीके से इस तरह से आपने इसको ज़ोर से खींच लेना है। खींचने के बाद आपने एक करना क्या है कि ये वाला जो ढक्कन है इसके ऊपर आपने 2 सुराख करने, जैसे मैंने ये किए हुए हैं। तो इस तरह से हमने इस सुराखों में से इस धागे को गुजारना है। ये देखिए एक सुराख से एक धागे को, दूसरे से हमने दूसरे को निकालना है। तो हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने इसको बांधना है और इसको आपने इस्तेमाल में लेके आना है। इस तरह से थोड़ा वो हो जाता है कि धागा एक पीछे रह गया, एक आगे चला गया, तो हमने इसको दोनों को इकट्ठे गुजारना है। ये देखें ये हो गया। अब हमने इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर ढक्कन को कस के बंद कर देना है। ये देखिए आपके सामने इस तरह से। और आपने ये वाली मेटल की जो कूची सारी इसके अंदर करनी, इस तरह से पहले हाथ से कर लें, इसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से ऊपर से ये देखें धागे को खींच लेना है। और खींचने के बाद आपने इसके ऊपर अच्छे तरीके से इसके ऊपर नोट लगा देनी है, यानी कि गिरा लगा देनी है। 2 दफ़ा गिरा लगानी है और इसको आपने अच्छे तरीके से इस तरह से साथ में बांध लेना है। ये देखें इस तरह से आप इसको इसके साथ बांध लें ताकि ये खुले ना। इसी को भी आपने इसी तरह से ये देखें इस तरह से रख के इसके ऊपर आपने इस तरह से बांध लेना है और इसको आपने फिर एक गिरा लगा देनी है। तो ये आपका बहुत अच्छा सा सफाई करने वाला
एक कूची बन गई। आए हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि इसमें से अक्सर हो जाता है कि बहनों बेटियों के हाथ नाजुक होते हैं तो ये हाथ पे लग जाती है, तो इसलिए आप इसको इसके साथ कैसे अपने सिंक वगैरह की सफाई करेंगे, आए हम आपको दिखाते हैं। इसे आपने लेनी है ये वाली कूची जो हमने बनाया हुआ है कूचा, तो इसको आपने इस तरह से साबुन वगैरह लगाने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से, ये देखें इस तरह से आपने सिंक में इसको लगाना है। ये देखें इस तरह से आप इसके साथ अपने सिंक को, अपने देचकियों वगैरह जो नीचे से काली होती है उनको भी आप अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये देखें 1 मिनट में हमने कितना अच्छे तरीके से अपने जो सिंक है बर्तनों वाला उसको कितनी अच्छे तरीके से साफ़ भी कर लिया और हमारे हाथ भी बिल्कुल साफ़ है। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।